आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है आपका समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए, इस चैप्टर में जो हमें सबसे पहले जानना है वो है अनुक्रम। ठीक है, सीक्वेंस। श्रेणी जानने से पहले हमको सीक्वेंस को समझना होगा कि सीक्वेंस आखिर है क्या। तो यही बात है कि अनुक्रम कहता है कि अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम है। क्या है? अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हों। यानी कहता है कि अनुक्रम क्या है? एक क्रम है। क्या है? क्रम है जो कहता है कि किसी निश्चित नियम के अनुसार क्या है, लिखे गए। यदि आपने बचपन में कभी भी रीजनिंग वगैरह बनाया होगा तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। लिखा होगा ऐसे 2 4 6, आपसे पूछ देता था कि बताओ बाबा इसके आगे का संख्या क्या होगा। तो आप देखते थे भाई यहाँ का अंतर कितना, 2 है। यहाँ का भी अंतर कितना है, 2 है। तो ऑलरेडी फिक्स है कि यहाँ का अंतर कितना होगा, 8। तब ना देखो, यहाँ का अंतर 2 हो जाएगा, यहाँ का भी अंतर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ऐसा लिखते थे 1 3 5, तो पूछता था बाबू आगे का संख्या बताइए, तो हम क्या करते थे, कहीं ऐसा लिख दे। ठीक है, 9 15 और फिर आपसे पूछ दे आगे का संख्या। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 8 के बीच कितना का अंतर है, 8 पद का। यहाँ देखें तो 6, मतलब 2 घट रहा है, तो यहाँ भी 2 घटेगा, तो 15 और 4 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि आप बचपन में रीजनिंग वगैरह बनाते थे, तो इस चैप्टर में भी आपको जो मान लीजिए कि जो भी मैथ्स हैं वो कुछ रीजनिंग के आधार पे। चलिए, अनुक्रम तो हमने जान लिया। अब इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है वो है श्रेणी। समांतर श्रेणी की बात नहीं, सबसे पहले श्रेणी जानते हैं। श्रेणी कहता है कि यदि अनुक्रमों के पदों को विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए। क्या किया जाए? यहाँ तो कोई नियम है नहीं, कभी 2 घट रहा है, हो सकता है कि कहीं ऐसा भी हो 2, यहाँ हो जाता था 4, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ हो जाता था 256, ऐसा भी हो सकता था। तो 2 का स्क्वायर यहाँ क्या था, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। यहाँ कोई नियम नहीं है। यहाँ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अनुक्रम में। तो कहता है कि श्रेणी कहता है यदि अनुक्रमों के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाता है तो वह अनुक्रम जो है वो श्रेणी कहलाते हैं। जैसे बाई चांस मान लीजिए कि हम जोड़ के अधीन लिखना चाहते हैं कि हाँ भाई उसमें क्या है, सिर्फ 2 जोड़ना है, तो लिख सकते हैं 2 4 6 8। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ क्या, 2 जुट रहा है, 2 जुट रहा है। कहीं ऐसा लिख दें 8 6 4, फिर आगे का आपको बोल दे लिखने, तो क्या था, 2 घट रहा है, सब में क्या करना है, 2 घट रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 घटेगा, 2 होगा। इस प्रकार क्या है कि ये श्रेणी हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी में सिर्फ यही अंतर है कि अनुक्रम में कोई निश्चित नियम नहीं होता है या कोई निश्चित प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो श्रेणी होता है उसमें क्या होता है कि पदों के बीच कुछ अंतर होता है। यानी अंतर यानी जोड़ का हो सकता है, घटाव का हो सकता है, गुना का हो सकता है, भाग का हो सकता है, यानी कुछ किसी न किसी नियम के अनुसार क्या होते हैं, वो प्रतिबंधों के अधीन लिखे जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्या है, किसी तरह की एक श्रेणी, जिसको कि इस चैप्टर का नाम दिया गया है समांतर श्रेणी, के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले श्रेणी का हमने परिभाषा जान लिया। अब श्रेणी के प्रकारों के बारे में जानते हैं। चलिए, श्रेणी के प्रकार के बारे में जानें तो श्रेणी के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, यानी इस चैप्टर के अनुसार जो आपको पढ़ना है, 3 जो श्रेणियां हैं वो ज़्यादा प्रचलित हैं। सबसे पहला जो है वो आपका समांतर श्रेणी है, जो कि क्लास 10 में आपको पढ़ना है। ये क्लास 10 में है, लेकिन ये जो बाकी दोनों चैप्टर हैं ये आपको क्लास 11th में पढ़ने। ठीक है, तो इन दोनों की बात तो हम करेंगे नहीं, जिस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है हम उसी में पढ़ेंगे। हम क्लास 10 में, तो क्लास 10 के हिसाब से मैं समांतर श्रेणी पढ़ना, तो हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। चलिए, तो समांतर श्रेणी जिसको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जिसे कि शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, जिसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी पढ़ा जाता है, और हरात्मक श्रेणी जिसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी कहा जाता है। ठीक है, तो सभी के अलग अलग नियम है। तो इस चैप्टर में हमको समांतर श्रेणी पढ़ना, तो चलिए समांतर श्रेणी की परिभाषा देखते हैं। चलिए, तो समांतर श्रेणी कहता है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। क्या एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ प्रतिबंध आ गया ना कि क्या करना है, जोड़ना है। एक निश्चित संख्या क्या है कि पदों में जोड़ना है, लेकिन एक नियम क्या लिख दिया है, पहले पद के अतिरिक्त, यानी कुछ भी आपको पहले पद में छेड़खानी नहीं करना है, पहले पद को छोड़कर।
चलिए नीचे नोट में लिखा है कि यह निश्चित नियम या निश्चित संख्या एपी का सारवंतर कहलाता है। जो संख्या है ना यहाँ पर लिखा हुआ निश्चित संख्या जोड़ने, तो ये जो निश्चित संख्या है वो एपी का सारवंतर यानी कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसे डी से सूचित करते हैं। यानी समझिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं, वही 2 4 6 8 वाला 10 मान लीजिए 12 हमने लिख लिया, ठीक है। तो निश्चित नियम है कि यहाँ कितना जोड़ा गया है, सब में देखिए हर पद में 2 जोड़ा गया है, लेकिन पहला पद में नहीं, पहला पद को छोड़कर इस पद को हम नहीं लेते हैं, इसको हटा कर देखिए 4 6 के बीच कितना का अंतर, इसको हटा लें, 4 6 के अंतर 2, 6 8 का अंतर 2, 8 10 का अंतर 2, 10 12 का अंतर 2, यानी प्रत्येक पद में क्या है 2 जोड़ा गया है, ठीक है। तो यही जो 2 संख्या है ये क्या कहलाएगा, सार्व अंतर। क्या कहलाएगा, सार्व अंतर, जिसे कि हम स्मॉल डी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, स्मॉल डी से। तो ये एपी का सार्व अंतर कहलाता है। कुछ विशेष चीज़ें जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है कि डी का जो मान हो सकता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डी का अंतर, क्योंकि अंतर है, एपी है। तो क्या निश्चित संख्या जुड़ सकता है, तो क्या हो सकता है, जोड़ को तो हम यार माइनस माइनस का भी तो जोड़ होता है, प्लस प्लस का भी तो जोड़ होता है, प्लस प्लस का जोड़ होता है, माइनस माइनस का क्या होता है, जोड़ होता है। तो इसका जो मान हो सकता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। प्रथम जो पद होता है यानी जो हमने लिखा था उसको A1 या A से सूचित करते हैं, उसी प्रकार दूसरे पद को हम A2 से सूचित करते हैं, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4, पांचवें पद को A5। इसी प्रकार जो एनवा पद होता है यानी सबसे एनवा पद या इसको अंतिम पद कहेंगे, क्या कहेंगे, अंतिम पद, जिसे कि हम AN से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, AN। इसी प्रकार यदि आपको समांतर श्रेणी लिखने दे दे तो क्या लिखेंगे, A1, ठीक है, कॉमा A2 A3, इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक, AN तक। कहाँ तक, AN तक। और यदि आपसे ये पूछे कि अंतिम पद का एक पहला पद, क्या पूछे, अंतिम पद का एक पहला पद, तो इसके पहले कैसा पद होगा, AN-1, क्योंकि अंतिम पद से क्या है, एक कम है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार यदि आपको डी पूछे, इसमें डी पूछे तो क्या बताएगा, डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं A2 - A1, यानी दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे। उसी प्रकार A3 में दूसरा पद घटाओ, या A4 में A3 घटा दो। इसी प्रकार डॉट 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 AN में क्या घटा दो, AN-1 घटा दो, ठीक है। यानी इस प्रकार क्या है कि हम डी को लिखते हैं, डी को लिखने की ही श्रेणी है, ठीक है, कि डी क्या होता है, पहला दूसरे पद में पहला घटा दो, तीसरे में दूसरा घटा दो, चौथे में तीसरा घटा दो, पांचवें में चौथा घटा दो, और AN में क्या है, उससे एक पहले का पद क्या करो, घटा दो। यदि सभी का अंतर समान है तो यही आपका क्या है, सार्वअंतर है। जैसे कि बाई चांस मान लीजिए एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ऐसा लिखते हैं 2 4 6 9 12, ठीक है। आपको एक ऐसा पद दे, अब पूछे कि क्या ये AP में है, तो इसको चेक करने क्या करेंगे, इसका हम डी निकाल के देखेंगे। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2, क्योंकि देखिए ये हो गया A1, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, ठीक है। बाई चांस मान लिया हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2, बस यही करके देखना है, ठीक है। चलिए A2 कितना है, 4 है, 4 में से 2 गया, इधर देख लेते हैं A3 कितना है, 4 - 6, चलिए यहाँ तो हमने कह दिया 2 बराबर 2 है, चलिए सॉरी 6 - 4, यहाँ तो हमने कह दिया 2 है। लेकिन यदि इसका अगला पद हम देख लें A4 - A3, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 9 में से जो अंतर है वो कितना है, 3 है। यानी क्या है कि ये दोनों पद A1 A2 A3 का अंतर तो सेम है, लेकिन A4 और A3 का अंतर क्या है, सेम नहीं है, यानी AP क्या है, नहीं है। AP का नियम क्या होता है कि सभी जो पद होंगे वो क्या होंगे, समान अंतर में होंगे, लेकिन यहाँ डी क्या है, नहीं हो पाए। तो इस प्रकार क्या है कि किसी किसी जगह आपको क्या है, संख्याओं को ऐसे भी देख के समझ सकते हैं, 2 4 के भी 2 का अंतर, 4 6 के भी 2 का, 6 9 के 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर है। तो शुरू से 2 का अंतर चल रहा है, लास्ट में क्या 3 का अंतर, क्या AP कहलाएगा, नहीं, तो ये AP नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्या है, ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस पद के बीच क्या है, अंतर क्या है, सभी सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तभी आप AP में लिखें, वरना AP में ना लिखें। अगर आपको कह दे कि इसी के अनुसार क्या है, आप डी के आधार पर, यानी कह दे कि डी के आधार पर पदों को लिखें, क्या लिखें, डी के आधार पर पदों को लिखें, पदों को
लिखें तो क्या लिखेगा, जैसे A1 के लिए तो जानते हैं कोई नियम नहीं है तो सिर्फ A। इसी प्रकार A2 लिखना हो तो जान रहे हैं कि पहले पद में D जोड़ दो, क्योंकि D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। A3 निकालना हो तो A2 में क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। इसी प्रकार क्या है, आपको दे दे A4 लिखने के लिए तो A3 में D जोड़ देंगे। यानी जिस जो सा भी पद कहे उसके एक पहले पद में यदि सार्वंतर को जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो पद निकल जाता है। इसी प्रकार यदि लास्ट का पद जोड़ने बोले तो क्या करेंगे, इसके एक पहले का पद क्या बताए थे, AN-1, ठीक है, प्लस D बताए थे ना, AN-1 इंटू डी। यानी इस प्रकार हमारा जो फॉर्मूला बनता है कि N बराबर N-1 इंटू डी, ठीक है, यही आपका हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि AP का यही फॉर्मूला है कि A+N-1 इंटू डी। ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि आपको लास्ट पद निकालने बोले तो पहला पद प्लस N-1 जितना पद है, ठीक है, जितना पद रहे उसमें क्या करना है, D को गुना कर दीजिए। साथ में क्या, देखिए आप इसको जोड़िएगा तो आपको क्या है, वैल्यू लगभग सेम ही आएगा। जैसे एक कहने का मतलब आप समझ लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका 2, 4, 6, 8। तो इसको कह दे कि आपको A10 निकालिए। क्या निकालिए, 10वां पद का वैल्यू निकालना है। तो हम जान दें अंतर 2 है, अंतर कितना है, 2 है, तो ये 10वां पद इसका क्या होगा, तो निकालेंगे A10 बराबर A का मान कितना है, 2 प्लस N का मान कितना है, लास्ट पद 10, तो 10 - 1, अंतर कितना है, 2 का, तो हो गया 2 प्लस 10 में से गया 9, 9 दूनी 18, लास्ट पद कितना, आप जानते हैं कि 2 दहें के 20, 10वां पद कितना होता है, 2 का 20 होता है। तो इस प्रकार क्या है कि इस फॉर्मूला के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप AP को निकाल सकते हैं। यानी जितना भी पद रहे, चौथा पद निकालना क्या है, तीसरा पद निकालना क्या है, दूसरा पद निकालना क्या है, तो इस फॉर्मूला पर क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। यानी AN निकालना रहे तो क्या है, आप A+N-1 इंटू डी के फॉर्मूला पर क्या कर सकते हैं, निकाल। यहाँ भी A+ लिख लीजिएगा, A+N-1 इंटू डी के फॉर्मूला पर क्या कर सकते हैं, आप AP को निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं AP के जनरल फॉर्म को। AP का जनरल फॉर्म कैसा होता है, AP का जनरल फॉर्म कैसा होता है आप जानते हैं, A1 A2 A3 A4, इसी प्रकार डॉट 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 AN-1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, AN होता है, ठीक है। हम जान यही होता है AP का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, जिसको कहते हैं AP का व्यापक रूप होता है। चलिए तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पद दिया हुआ है 5, 10, 15, यहाँ पर भाई वाट ये डब्बा दे दिया है, ठीक है, यहाँ दे दिया कितना 25, ठीक है, और डॉट 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 दे दिया भाई A10 निकालिए। क्या निकालिए, 10वां पद आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ये पद भी गायब कर दिया है, यानी आपको 2 इसमें पद क्या करने हैं, गायब करने हैं। 2 गायब है, आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले अंतर देख लेते हैं, D बराबर कितना है देख लेते हैं, A2 - A1 बराबर A3 - A2। या आप इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखना उतना कोई जरूरी नहीं, आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो 10 में से 5 गया, 15 में से 10 गया, ऐसे देख सकते हैं सभी का अंतर आपको लगभग सेम। यहाँ भी 5 का अंतर, यानी 5 का अंतर लगभग चल रहा है। यहाँ देखिए 5 का अंतर, ऐसे भी ये लिखना कोई D जरूरी नहीं है। हमको देखिए क्या है, A1 का वैल्यू दिया हुआ है, हम साइड में लिख सकते हैं A1 बराबर 5, A2 बराबर 10, या आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, तो मैंने लिखा नहीं, वो आप लिख सकते हैं। A3 का मान 15 है, A4 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और AN का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। 2 पद ज्ञात करना है। चलिए तो हमको सबसे पहले ज्ञात करना है A4। तो फॉर्मूला क्या था, अगर आप डायरेक्ट देखिए दो तरह से बताते हैं। एक फॉर्मूला A+N-1 इंटू डी पर भी निकल सकता है, ठीक है। चलिए पहले इसी पर निकाल लेते हैं। तो N का मान कितना हम रखे हैं, 4 रखे हैं। A का वैल्यू कितना, A1 का मान या A का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस N का मान कितना है, 4 है, तो 4 - 1, D का अंतर भी हमने कितना निकाला था, 5, तो हो गया 5 प्लस 4 में से गया 3, 3 × 5 = 15, देखिए 20। ऐसे भी जान रहे थे यहाँ अंतर कितना, 5, 10, 15, तो यहाँ कितना होगा, 20 होगा। तो इस प्रकार क्या है, आप निकाल सकते हैं, या इसको डायरेक्ट फार्मूला था हमारा, ऐसे निकाल सकते हैं। A4 बराबर A3 + D। A3 का वैल्यू कितना था, 15,
और डी का अंतर, डी कितना था 5, तो 15 5 20। तो ये आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना ए 10, यहाँ एन का वैल्यू कितना है 10 है। चलिए ए 10 है तो हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए का वैल्यू कितना है दिया हुआ 5 है, 5 प्लस एन का वैल्यू 10, 10 माइनस 1 डी का वैल्यू 5 हो गया। 5 प्लस 9 में से 10 में से गया 9 9 बचे 45, 45 5 50। तो इस प्रकार क्या है कि आप एपी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।